हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थेरेपिस्ट। आज का डीआईवाई बहुत इंटरेस्टिंग है। कोकोनट शेल से हम बनाने वाले हैं सुंदर टी लाइट्स। उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट शेल्स हाफ कटेड, कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने दो डिफरेंट साइज़ लिए हैं। साथ में हमें चाहिए कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू। आप फ्लेक्सी क्विक ले सकते हैं, फेवी क्विक ले सकते हैं, फेवी बॉन्ड ले सकते हैं, एनीथिंग, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ग्लू। प्लस हमें मोल्डेड क्ले चाहिए, एयर ड्राई क्ले चाहिए, और आप कोई सा भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। इवन आप हैंडमेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमने कोकोनट को अच्छे से रब करके उसके ऊपर का जो सारा फाइबर पार्ट है वो रिमूव कर लेना है। सैंड पेपर से उसको रब करके आप उसको अच्छे से घिस के प्लेन कर लें, और उसको कोई सा भी शेड अपनी चॉइस का दे सकते हैं। मैंने बर्न्ट सियाना शेड से उसको कलर किया है, प्लस उसको मेटालिक कलर से एनहांस किया है। सबसे पहला स्टेप है, मोल्डेड क्ले यूज़ कर रहे हैं तो दोनों पार्ट्स को, रेजिन हार्डनर पार्ट को मिक्स करना है अच्छे से जब तक कि वो वाइट और वार्म नहीं हो जाए। उसके बाद हमें इस तरह से 4 लेग्स बनाने हैं, रोल करके उस क्ले को इक्वल साइज़ की बनाएं। बेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, सो दैट हमारे डियर्स हैं वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाएँ। टोटल 8 लेग्स हमें बनाने हैं अगर हम 2 टी लाइट्स बना रहे हैं तो, 4 लेग्स फॉर ईच। नेक्स्ट स्टेप, आप सीधा भी मोल्डेड के साथ में उसको फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सी कि 4 मैंने छोटे छोटे बॉल्स रखे हैं मोल्डेड के, और उसके अंदर लेग्स को या पेन को आप डाल के एक होल क्रिएट कर लें, या लेग्स ड्राई हो जाए तब ये प्रोसेस आप करें, सो दैट आपका लेग्स जो है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाएं। ड्राई होने के बाद ही आप लेग्स को फिक्स करें, बिकॉज सेमी ड्राई पोजीशन में जब होगा तब आप उसको होल करके फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ड्राई होने पे ही उसको स्टैंड करें, अदरवाइज जो है वो बेंड हो जाएंगी लेग्स। आई विल वेट कि टिल ये ड्राई हो जाए, प्रॉपरली लेग्स फिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं इस तरह से 4 लेग्स हम इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, डायरेक्ट मोल्डेड से भी अटैच कर सकते हैं, और बाद में उसके ऊपर हम कलर कर सकते हैं आप अपनी चॉइस का। मैंने बर्न्ट सियाना कलर किया है, उसके बाद में कॉपर और ब्रोंज दोनों कलर से थोड़ा थोड़ा हाईलाइटिंग दिया है, प्लस हल्का सा टील ब्लू का ड्राई ब्रश मैंने लगाया है उसको एक मेटालिक लुक देने के लिए। इस तरह से हमारे अभी दोनों के लेग्स फिक्स हो चुके हैं। दोनों में डिफरेंट तरीके से मैंने ट्राई किया है। अब जो आता है उसका बॉडी पार्ट, वो भी मैंने 2 अलग अलग तरीके से बनाया है। फ्लैट एक रोटी बना लें क्ले से, उसके ऊपर शेप ड्रॉ करके उसको कट कर लें फ्लैट, और ड्राई कर लें। ये तो है बिल्कुल सिंपल तरीका, और इस तरह से बीच में हम कट रख लेंगे थिकनेस अकॉर्डिंग टू जितना कि हमारा शेल के अंदर फिक्स हो जाए। ड्राई होने पे हम उसे स्टिक कर देंगे। सिंस वेट क्ले जो है वो प्रॉपरली सीधा नहीं रह पाएगा, तो प्रॉपरली ड्राई करें। सेकंड जो मैंने उसका बॉडी पार्ट बनाया वो 3D फॉर्म में बनाया है, जिसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, और बाद में ऊपर से क्ले की एक लेयर जो है उससे कवर कर दिया है। हेड पे भी मैंने छोटे छोटे 2 होल्स, जिस तरह से हमने लेग्स फिक्स किए हैं, अटैच करके क्ले के छोटे छोटे 2 बॉल्स, उसके अंदर जो हमारी पेड़ की पतली सी डंडी होती है, वुडन स्टिक्स होती हैं, वो उसको फिक्स किया एक नेचुरल लुक देने के लिए। दोनों हेड्स रेडी हैं, दोनों बॉडी पार्ट्स रेडी हैं। फेवी बॉन्ड से, फेवी क्विक से, फेवी किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से, फ्लेक्स क्विक से आप उसको स्टिक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सुपर फास्ट ड्राई चाहिए तो फ्लेक्सी क्विक इज़ द बेटर ऑप्शन, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जहाँ पे भी मुझे स्ट्रॉन्ग एडेसिव चाहिए होता है। बिकॉज फेवी बॉन्ड हेड टेक्स टाइम, फिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है हमें पकड़ के, और फिर ड्राई होने में भी उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट स्ट्रांगली अच्छे से फिक्स हो जाता है। बट फ्लेक्सी क्विक इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स ओनली फिक्स होने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने दोनों को अच्छे से फिक्स कर लिया है। दोनों डिफरेंट तरीके के हैं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहो तो इस तरह की टी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो फेरी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं हैं तो कोई भी पुरानी कैंडल्स हो उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट करके आप इसके अंदर डाल लें, और साथ में छोटा सा एक थ्रेड डाल लें। आप इसको DIY कैंडल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली इसको फेरी लाइट्स या फिर टी लाइट्स के साथ ही यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ी सी सॉइल डाल के छोटे छोटे सक्लेंट प्लांट्स भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, और
प्रॉपरली अगर आप इनको वार्निश करते हैं तो आप अच्छे से वाटर भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। सो इस तरह से आप अपनी चॉइस से आप चाहो तो आर्टिफिशियल छोटे छोटे प्लांट्स भी इसमें डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हो एज प्लांटर्स। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ये था हमारा आज का वीडियो और उसका एंड रिजल्ट।